हाय आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हमने कल के एपिसोड में देखा कि किस तरह से जो है ना करण और ये तेजा और ये सब जो है ना बैठ के एक स्ट्रेटजी सी बना रहे थे कि जो है ना देवलीना को सेव करेंगे, वो रश्मि वगैरह सब। वो वाली बात पे राजीव भी वहाँ खड़ा हुआ था और वो लोगों ने उसको भगा दिया। बस उन्होंने वहां से भगा दिया, लेकिन राजीव ने तो तहलका मचा दिया, मतलब एक घमासान। क्योंकि गलती जबकि उसी की थी। जब इतने घमासान के बाद पता चला तो गलती उसी की थी और इसी की वजह से करण वगैरह ने उसको भेजा दिया। क्योंकि उसने जाके जो बात करण ने उसे बोली थी रश्मि को बचाने वाली, वो जाके उसने राखी को बोल दी। नाम भले ना लिया हो लेकिन बात तो पहुंचा दी हो, और इस वजह से जो है ना वो लोग उससे थोड़े से, उनका ट्रस्ट ऑब्वियसली डोला है, तो वो उसकी वजह से उन्होंने उसको भगा दिया था। लेकिन वो बड़ा गुस्सा हो गया क्योंकि वो ये समझ रहा है कि ये लोगों ने इसलिए भेजा दिया क्योंकि उसने बैग में से जो है ना शमिता ने अपना बैग खाली नहीं किया, और राजीव चाह रहा था कि शमिता अपना बैग खाली करे और वो ना जीते और दूसरा कोई जीते। तो इस तरह की हमने देखा था, जो कि कल उसी बात पर ये झगड़ा शुरू हुआ। मगर राजीव तो बहुत गुस्सा हुआ, मतलब बाथरूम में छुप गया वो जाकर, और शमिता को बोला कि यू आर माई सिस्टर। तो मेरी मत नहीं सुन रही है, तू उसकी सुन रही है। शमिता कह रही है मैं कब सुन रही हूँ, मैं कब सुनती हूँ। और बाकी शमिता किसकी सुनती है जो उसकी सुन लेगी, निशान की। लेकिन ये वाली बात हुई, मगर बहुत ज़्यादा राजीव तो भाई सब उसको समझा रहे थे। वो नहीं होते वो रूठे से जीजा जी, वो या फूफा जी टाइप, वो घूम रहा था और सारे उसको मनाने में लगे हुए थे कि भाई मान जा, तुमने ये गलती की है। बाद में शमिता ने जब पूछा तो करण ने फिर बताया। एनीवेज इस घमासान में जो है ना रूठने मनाने में फिर फाइनली शमिता ने सबको भेजा, राजीव को बाथरूम से बाहर निकाला, बोला भाई टास्क तो पूरा कर दे, खत्म भी नहीं हुआ, तुम जाके बैठ गए। तेजा ने तक बोला मैं अपना बैग खाली कर देती हूँ, उसने खाली भी कर दिया कि भाई क्योंकि सबका एक ही था, राखी को बचाना। अब भले बैग किसी का भी बचता, ये सारों को तो राखी को ही बचाना था, तो पता नहीं क्यों लड़ रहे थे सबके साथ। और करण थोड़ी सी स्ट्रेटजी वो बना रहे थे, क्योंकि वो बाद में हमें पता चला कि वो स्ट्रेटजी एक्चुअली रश्मि को जानने के लिए वो डेवलिना को इस तरह से बात करते हुए दिखे थे कि डेवलिना को बचाते हैं। तो फिर रश्मि ने बोला कि नहीं नहीं, देवो को नहीं बचाओ, वो पलटा मार लेती है। एनीवेज राजीव जीते, उन्होंने जो है ना राखी के 10 लाख एक्सेप्ट करे, और जो है ना राखी ने टिकट टू फिनाले जीता। तो जो नॉन वीआईपीज थे उनके अकाउंट में 33 लैक्स आ गए, और राखी के अलावा जो है ना ऑल 4 वीआईपीज जो है ना वो अब नॉन वीआईपी हो गए हैं, और एक राखी ही वीआईपी हैं, और उनकी बोर्ड पे पिक्चर भी लगी है, और नॉमिनेशन से वो बची रहेंगी अब फिनाले वीक तक, और घर भी राखी की ही चलाएंगी। तो बिग बॉस को पता था कि राखी को ही उन्हें बचाना था, और इसीलिए राखी बच गई। और तभी तो उन्होंने निशान, वो जब रश्मि के टाइम पर उन्होंने जल्दी से बोला था ना बहुमत से निशान, तो उनको पता था कि फिर ये जब दोनों बचेंगे तो सब राखी की फेवर में, तो राखी बचने वाली, तो बिग बॉस उनका तो गेम है, खेलेंगे ही। और फिर जो है करण ने जब शमिता से बात की और बताया कि भाई राजीव ने ये एक्चुअली हरकत की थी इस वजह से, तो शमिता जो उन लोगों पे पहले गुस्सा हो रही थी, फिर राजीव पे चढ़ गई कि भाई इसकी गलती है, तो गुस्सा भी उसी पे। और जो है ना ये लोग जब वो बन गए ना सारे, मतलब नॉन वीआईपी, तो निशान का अच्छा लगा, क्यों कह रहा है कि क्योंकि हम डेवलिना के लिए ये सुनते हैं कि बेब्स बहू बहू बनी बेब्स टाइप थिंग, अब वो कह रहा है बेब्स बनी बाई तो ये रश्मि और देवलीना के लिए कहा, और डेली सोप की जो बहुएं हैं ना अब वो बाई बन गई हैं। तो ये वाली बात हुई, और अब अभिजीत बड़ा स्मार्ट, उसकी कन्वर्सेशन मैंने सुनी तो मुझे बड़ा स्मार्ट लगा। वो राखी से कह रहा है कि ये जो दोनों बिल्लियां हैं ना, देव और रश्मि, इनको जो है ना किचन की ड्यूटी दो, मुझे गार्डन की ड्यूटी दो। और क्यों? क्योंकि ये दोनों किचन में रहेंगी तो ये बातें करेंगी, और ये जब बातें करेंगी तो हमें पता चलेगा कि ये चाहती क्या है। तो बड़ा दिमाग लगाया, कह रहे सुलगाने का शो है,
सुलगाओ। तो इस तरह ही सुलगाओ ताकि चीज़ें निकल कर आएँ और टीआरपी आए। तो इस तरह की बातें वो करते हुए दिखे। और फिर जो है ना शमिता ने तो राजीव को कन्फ्रंट किया, और राजीव जो है ना सुनने तैयार नहीं था पहले। उसने बोला मैच्योर बनो, थोड़ा सुनो करके, और बोल रहा है कि अब जो है ना मैं वो चीज़ नहीं करूँगा जो उसने की हरकत। तो बोल रहे राजीव कि तुम लोग ना मुझे अलग करते हो तेजा और उमर से, कह रहा था ये बात। और क्योंकि वो लोग उसको अलग समझ रहे हैं, वो उस ग्रुप में वो उसको भगा रहे हैं, वहाँ वो नहीं ले रहे हैं, तो उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन राजीव अपना अच्छा गेम खेल रहा है हर तरफ होके, और वो वैसे शमिता का ही बंदा है, जा जाके उसे वैसे बहुत बातें करता है और अपना गेम भी अपने तौर पे खेल रहा होता है। उमर जो है ना सेंस नहीं कर रहा था इस बात को कि वो दोनों जो है ना, उमर यहाँ गलत दिखा है कि शमिता और राजीव की बात में जो वो इतना ज़्यादा उन्हें इंस्टिगेट करने या उनकी लड़ाई लगाने में लगा हुआ था, एक बहन भाई में तुम कैसे एक फूट डालने की कोशिश कर सकते हो? गेम में भी वो चीज़ समझ नहीं आई, वो लॉजिक। तो वो कर रहा था। और जो है ना शमिता ने बोला हमारा रिलेशन में ना हम क्लियर हैं, तू हमारे बीच ना, मेरे रिलेशन इससे पहले से है और ज़्यादा है, तो डील विद इट। शमिता ने बहुत अच्छा बोला उमर को कि जब बोलने नहीं होता तो पर्सनल चले जाते हो। उमर वह टॉन्टिंग के टॉन्ट किया उसने कि नेहा और राजीव में से अगर कोई बचाना हो तो फिर नेहा को बचाती है, पर ऐसा नहीं किया था। अगर हमें याद हो तो वो जो टास्क था जिसमें सिम्बा निकला था, वो टाइम पे उसने राजीव को बचाया था, और उसने ये भी कोशिश की थी कि मेरी दोस्त है तो नेहा भी सेव हो। तो वो बात गलत है कि नेहा को बचाती है, राजीव को नहीं बचाती। उसको सब पता है कहाँ किसको कैसे लेके चलना है, रिश्ते अपनी जगह होते हैं। और इस तरह तो राजीव भी कभी शमिता के ऐसे कोई बचाता हुआ नहीं आया है। तो वो लोग अपने गेम को लेके बहुत क्लियर हैं, और ये बात सही बोली उसने। शमिता ने कहा वो मेक श्योर करती है कि दोनों बचें, और ये बात सही है। शमिता ने बोला उमर को कि you are a bitter person, you have so much darkness inside। तो ये इंसान जब बहुत उसके अंदर होती है ना डार्कनेस, तभी वो इतना बिटर बनता है, और बिटर बनता है और वो दूसरे के लिए भी बिटर चाहता है। तो उमर आज बहुत गलत दिखा है, और वो उसकी ये सारी जो है ना अंदर की जलन, अंदर की जो वो बिटरनेस है ना, वो दिख रही है। तो यहाँ उमर गलत दिखा। उमर फैन को जितना भी बुरा लगे, लेकिन यहाँ ये दिखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप गेम के पर्सपेक्टिव से ही बात करो ना। अगर आप गेम के पर्सपेक्टिव से भी दोनों में कुछ कह रहे हो तो करो, पर्सनल जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रतीक को चॉपिंग करनी थी, और राखी जो है ना वो डेंजर पर्सन तो है, वो कभी क्या बोल देगी उसे नहीं पता। वो राखी उसको बोल रही है कि तू ना टांग अड़ाएगा सबके उसमें अगर चॉपिंग लेगा तो फिर। तो उसको पता है कि उसको क्यों चाहिए। और प्रतीक बोल रहा है कि जहाँ बोलना होगा वहीं बोलूँगा। तो इस तरह की बातें हुई। और उमर, ये जो एपिसोड थी ना, इसमें हर किसी की कन्वर्सेशन सुनने वाली है, हर किसी के रिलेशन में। और इसीलिए ये उन लोगों के लिए, वैसे तो हम डिकोड करते रहते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत अच्छी है जो सही से क्लियर पिक्चर्स देख सकते हैं। और करण को ये दिखाया है कि वो वहाँ भी मेक श्योर कर रहा है। करण सब तरफ जाके मेक श्योर कर रहा है, चीज़ें बातें कर रहा है। अब उसको ये जानना है कि रितेश कितनी मेरी फेवर में है, रितेश कितना मुझे सपोर्ट कर रहा है। और राखी ने भी बोला हाँ हाँ वो तो तुमको ही बचाना चाहता है, जो कि उसने झूठ नहीं बोला, क्योंकि हमने देखा था कि जब वो डिबेट वाला हुआ था नॉमिनेशन का, तो वो राखी पे यही बोल रहा था कि करण को बचाओ। तो ये वाली बात पे, लेकिन दूसरे ही पल वो तेजा से कह रहा है कि रितेश ना हमारी फेवर में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये आया ही इस मूड में था कि हमें मतलब फेवर नहीं करेगा। तो फिर रश्मि और देवो का भी उसको उन पे भी नहीं है, क्योंकि अभिजीत ने उसको बता दिया कि दोनों जो है ना दो ग्रुप में, जैसे हमने देखा था ये 2 दिन पहले कि उसने ये बात की थी अभिजीत ने, कि दोनों जो ना एक एक ग्रुप में, एक एक ग्रुप में, और दोनों मिलके खेल रही हैं। ये किसी को मतलब ऐसे दिखाएंगी, लड़ेंगी भी, और फिर ये दोनों साथ भी रहेंगी। तो इस तरह की बातें करण भी तेजा को बताया था, मतलब उनके अगेंस्ट करता। खुद जाके वो ना तो खुद रश्मि से बातें करेगा, सब करेगा, लेकिन
उसे उमर और तेजा के दिमाग में यही नेगेटिव ही भर के रखना है, ताकि ये लोग मसाला देते हैं और ये बैठ के पेड़ा खाए। जो बाद में कर वो जो उमर जो है वो तेजा को बोल रहा था कि वो पेड़ा खा रही है, ये भी वही कर रहा है, करण भी पेड़ा खा रहा है। तो ये सारी बातें जो है ना, रश्मि के सामने गेम पलटने की बात की, इस तरह से उसने बोला। मतलब वो जो कन्वर्सेशन शुरू में हुई थी, वो उसका करण ने बोला कि वो मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं रश्मि पे भरोसा भी नहीं है उसे कि ये दोनों खेल लिए। तो फिर रश्मि जो है ना करण से बातें कर रही है कि भाई रितेश देवो को जो बोलता है, मतलब देवोलीना की बातें उससे कर रही है तो वही करती है। करण ने बोला कि देवो का लॉस है, अगर वो उसको फॉलो करेगी। और रश्मि कह रही है कि देवो जो है ना मानती है बात। रितेश और राखी देवो को आगे करते हैं और उसके थ्रू बातें कर रहे होते हैं। जैसा कि हमने सब देखा है कि ये लोग क्या चल रहा है, इनकी क्या प्लानिंग चली, इनका क्या गेम चल रहा है, वही वो लोग भी बातें कर रहे हैं। और जो इस सारी कन्वर्सेशन में जो इंटरेस्टिंग बात थी ना, करण ने बोला कि लगता है देवो ने प्रतीक को अपनी तरफ किया हुआ है। रश्मि ने कहा वो प्रतीक के साथ ही है, प्रतीक को सपोर्ट करेगी। तो करण ने कहा वो तो गलत है ना, तो गलत दिखेगी गलत को सपोर्ट करती हुई। तो वो करण को ये बात समझनी चाहिए कि प्रतीक ऐसा बंदा ही नहीं है, आप तो सबसे ज्यादा प्रतीक को जानते हो। तो वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो उसको मतलब कोई अपनी तरफ कर सके। वो तो खुद ऐसा रहता है कि दूसरे उसकी तरफ आ जाएं। तो ये वाली बात ज़रा करण की अग्री नहीं करती हूँ। और करण के साथ कोई हो तो सही है, वरना वो गलत है। ये इस तरह की बात उसने देवो के और करण के प्रतीक के लिए बोली। फिर जो है हमने देखा कि शमिता ने ना राजीव से बातें कर रही और पूछ रही है कि वो जो है ना कितनी अटैच है उमर से, इमोशनली अटैच्ड है। तो शमिता ने बोला अगर इमोशनली अटैच हो तो कभी कभी प्रायोरिटी दे सकते हो उमर को। तो राजीव ने कहा मैंने तो हमेशा से प्रायोरिटी दी है। और शमिता ने कहा कि उमर तुझे कंट्रोल करता है, क्योंकि प्रायोरिटी है तो कभी लगता है कि तुझे कंट्रोल करता है। और उमर को लग रहा है शमिता करी, मगर शमिता तो उसकी बहन ही है, कंट्रोल करे जो भी करे। पर आप कोई रिलेशन ना होते हुए किसी को कुछ बोल रहे हो तो आप कंट्रोलिंग लगते हो इस तरह से। और शमिता ने बोला कि उसको तेरा ट्रिगर पॉइंट पता है, मतलब राजीव का, इसलिए वो उसको दबाता है और तू भड़कता है। तो वो बहन है, वो ज़्यादा समझेगी कौन क्या कर रहा है। और कंपेयर टू राजीव शमिता ज़्यादा स्मार्ट है, शमिता ज़्यादा चीज़ें देखती है। तो फिर ये जो राजीव उस टाइम इतने गुस्से में था कि राखी ने आके उसे बोला भी, तो वो गुस्से में था और उसने एटीट्यूड दिखाया और उसने बोला कि जिसको भूख लगी ना खुद ही बना के खा ले। तो राखी जाके तेजा और करण को बता रही है कि मेरी बात नहीं सुनते। तेजा ने एक बात सही बोली, आप ही ने उसे चढ़ाया है हर वक्त, वो एंटरटेनिंग एंटरटेनिंग करके सेव भी तो राखी करती हुई आई है ना उसे। तो और जाहिर सी बात है उनको ही नखरे दिखाएगा और किसे दिखाएगा। पर एक मस्त सीन था जो सुबह सुबह झाड़ू लेके राखी ने सबको उठाया है ना। ओ हो जीजा जी को तो किस भी मिल गया भाई नेशनल टीवी पे। बस राखी की सारी ईद हो गई है, अब उसके बाद जो है ना हलाल किया जाएगा। तो उमर ने कहा कि कौन जो है ना वो भिंडी का मुद्दा जो चला, अब वो भिंडी फेंक दी उसने तेजा ने। अब ऊपर से खराब थी, अब जाहिर सी बात है उसको लगा पूरी खराब है, उसने फेंक दी। तो करण जो उमर जो सफाई कर रहा था उसने देखा और उसे लगा कि प्रतीक चॉपिंग करता है, तो प्रतीक ने फेंका। प्रतीक ने कहा कि मैंने नहीं फेंका। फिर पता चला तेजा ने। तेजा का नाम सुनते ही वो थोड़ा सा उमर वो हो गया और बोल भी रहे कि तेजा को बुलाओ जवाब दे करके इस तरह से। और सारे लोग तेजा पे चढ़ गए, क्यों फेंक दी, वो जो है ना खाने का वेस्ट किया और ये सब। और जो है ना फिर देवलीना ने कुछ भिंडी ढूंढ के साफ सुथरी निकाल भी दी। और फिर निशान ने बोला कि ये जो है ना ऊपर से खराब होगी इसलिए फेंक दिया होगा। उसने एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और प्रतीक ने भी कहा कि वो मतलब प्रतीक भी सपोर्ट में चढ़ गया तेजा के। और उमर को जो है ना वो चीज़ गलत लग रही वो, और प्रतीक को गलत दिखाने के लिए ना वो उल्टा तेजा को ही गलत बोल रहा था। और उसको बहुत तकलीफ हो रही थी उमर को कि जो है ना प्रतीक क्यों तेजा के लिए बोल रहा है। तो
तुम उसके अगेंस्ट जाओगे तो दूसरा तो फ़ायदा उठाएगा। यही चीज़ करण ने उसको समझाई बात में कि भाई तू सबके सामने तेजा का नाम लेगा तो उससे क्यों लड़ रहा है। प्रतीक को मतलब प्रतीक से लड़ो सही, वो सही है, करण को उससे लड़वाना है, मगर तेजा से नहीं लड़ो, उसको इतना फुटेज नहीं दो। तो वो बोल रहा है कि प्रतीक फ़ायदा उठा रहा है। तो ये सब हमने देखा, और जो कि करण का गेम दिख रहा है इसमें, किस तरह से फ़ायदा उठा रहा है वो इन लोगों का, और इनको लड़ा के जो है ना खुद बैठ के खा रहा है। और कोई भी ये नहीं समझ रहा कि करण सारा जो भी है ये करण इनको बता रहा है, जबकि प्रतीक को पता है कि करण के पीछे पीछे जाता है उमर, तो उससे वो समझता है। लेकिन हर एक बात वो कर रहा है ऐसी, तो कौन है पीछे, इस तरह की बात ना दिखे। और उसने बोला तेजू से बात करो, उसको सॉरी बोलो जाके, और प्रतीक ये तुम्हारा मतलब फ़ायदा उठा रहा है, तुमने उसके अगेंस्ट बोला तो उसने उसको सपोर्ट करके तुमको ही गलत कर दिया। और फिर इस तरह करण ने कहा प्रतीक की असलियत दिखाने में तो कुछ ज़्यादा ही बोल देता है, मतलब ये बात उमर को बोली कि तू कुछ ज़्यादा ही बोल देता है। फिर जो है ना राजीव ने क्वेश्चन किया तेजा से कि भाई मैंने तो तुझे माँ की कसम दी, तो तूने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया। तेजा कह रही है क्योंकि प्रतीक ने बोला। तो तेजा प्रतीक पे ज़्यादा भरोसा करती है उस पर, क्योंकि उसको पता है कि प्रतीक गेम खेलता है, वो प्रतीक को ज़्यादा समझती है अक्लमंद, और इसीलिए राजीव की मतलब जो कसम है ना वो भी उसके काम नहीं आई। तो यही देख लो, ये जो 5 लोग मिले हुए ना ग्रुप में, इनमें खुद में भी यूनिटी नहीं है। ये जो है ना अपने लिए अपनों को भी गिरा दें, ऐसे हैं ये। तो निशान ने भी बोला कि एक बंदे ने तुम लोगों को कसम दी, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है, और पति पर इतना भरोसा है तेजा को। तो राजीव ने भी बोला कि वो मस्ती कर रहा था प्रतीक, तो कहनी हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा, मतलब तेजा को फिर ऐसा लगा। तो वो चीज़ के लिए तो फिर प्रतीक स्मार्ट है, जो मजाक में भी कुछ बोल दे तो तेजा उस पर चढ़ जाती है। इतना ज़्यादा नोटिस करते हैं लोग प्रतीक को। और फिर मगर एक चीज़ अच्छी लगी जो देवों ने प्रतीक को समझाया, उसे कहा कि जो है ना जब तुझे पता है कि वो तेरी बात पकड़ेगा तो तू इंस्टिगेट कर रहा है, तुझे पता है वो तुझे इंस्टिगेट करे, तो फिर क्यों इंस्टिगेट हो रहे हो। प्रतीक ने कहा मेरा रिएक्शन निकल आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं यहाँ सुनने नहीं आया हूँ, उसने ऐसी बात की। तो प्रतीक सुनने तो कोई भी नहीं आया है, लेकिन थोड़ा सा वो रखो ना, आप इतना का खेल रहे हो अगर आप लोग गेम, तो थोड़ी थोड़ी जगहों पे भी ज़रा रहो, कंट्रोल रखो। तो देवों ने उसे अच्छा समझाया और कहा कि पहली बार ही इतना रिएक्शन दे देते हो कि वो उसे बार बार कहता है क्योंकि उसे लगता है कि तुम पकड़ लोगे, तो वो चीज़ वो दोबारा बार 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 रिपीट करते रहते, क्योंकि तुम पहली बार में इतना रहते। तो एक तरह से उसे एक अच्छी बात समझाई, अगर प्रतीक को समझ आती है कि कोई चीज़ का इतना ज़्यादा रिएक्शन ना दे दो कि दूसरा पकड़ के तुम्हें ही धोए। तो वो वाली चीज़ बहुत सही बोली है। और तेजा ने उमर से बोला कि तुझे फिर ये इन लोगों की बात हुई, क्योंकि वो जो सबके सामने बात की गई थी उसकी वजह से तेजा ने वो बात उमर से कही, और कही कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी 4 में। फिर वो लोग जो है ना उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो फिर उछालेंगे उस बात को। और तेजा ने दोनों के लिए बोला, करण और उमर के लिए, कि तुम दोनों का ट्रस्ट इशू है, और फिर तुम लोग गलत बात करते हो 4 में, क्योंकि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो, फिर तुम इस तरह की बातें करते हो, जैसे कि हमने देखा टास्क में भी जब वो बैग वाली बात, करण ने गुस्से में बैग वहीं सारों के सामने उसका खाली कर दिया और दिखा दिया लोगों को कि हमारी रिलेशनशिप कितनी वीक है, तो वहाँ वो भी गलत हुआ था। और ये उमर भी 2 बार कर चुका है, एक दफ़ा जब किचन में किया था और अभी भी भिंडी वाला भी। तो तुम लोग ही तेज अपनी जगह गलत नहीं है, ये लोग ऐसा करते हैं उसके साथ। और 4 में से उसको अगर इनकी कोई बात बुरी लगती तो वो 4 में नहीं करती, वो बाद में करती है, तो वहाँ तो वो उनसे बेटर ही है। और राजीव ने भी बोला हाँ सही, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दोनों ने हाथ मिलाया, क्योंकि उसने बोला ये मेरे साथ भी यही करता है कि अगर मैं इनके साथ हूँ तो इस तरह 4 में तमाशा करके मुझे इंसल्ट कराते हैं। उसने बोला कि आई लव यू गाइस, दे नेवर टॉक्ड अबाउट एनी प्लान विद मी, मतलब प्रतीक और निशान के बारे में बात की कि वो लोग मेरे से कोई प्लान डिस्कस नहीं करते, उनको पता है कि तुम लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, तुमको प्यार करती हूँ। और उमर कह रहा है तुम्हारा नाम सुन के ना तेजा को कि मेरा गुस्सा नीचे हो गया था।
तो अब ये तो उस टाइम तो नहीं हुआ था, तुमने तो उस टाइम बोला था ये कि तेजा को बुलाओ जवाब दे करके, और अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा नाम सुन के जो है ना मेरा गुस्सा दब गया था। उस टाइम भी हमने देखा था जब वो किचन वाली बात हुई थी, करण ने तेजा को ही बोला था कि वो अपनी जगह सही है, तब तुम बोल सकती तो वो भी बोल सकते, तब वो भी तपा हुआ था क्योंकि वो वीआईपी के लिए खाना बना रही थी। तो अपने कन्वीनियंस से ही इसको इंसल्ट करते हैं, कुछ भी सुना के जाते हैं तेजा को, और वो जेन्युइनली इन लोगों की दोस्त है और ये इसको ऐसे ट्रीट करते हैं। तो दोनों ही गलत हैं यहाँ, उमर और करण। तेजा ने उसको बोला कि प्रतीक जो है ना तेरे साथ खेल गया, जो तुझे करना चाहिए था ना, मतलब मेरे साथ स्टैंड लेना चाहिए था, तू जो है ना मेरे अगेंस्ट था और वो मुझे सपोर्ट कर रहा था। तो उसको भी समझ आता है कि अगर खेल समझ रहे हो तुम लोग उनका गेम है, तो तुम्हारी लैंग्वेज में उसने गेम खेला और वो ज़्यादा अक्लमंद लगा और तुम बेवकूफ़ लगे। तो राजीव ने बहुत अच्छा बोला तेजा और उमर को कि वो मेरी बहन है। जब तेजा ने उसे क्वेश्चन किया शमिता के लिए कि उसने तुम्हारा बैग खाली कर दिया था, तुमने उसको पूछा, तो उसने बोला हाँ मैंने पूछा। फिर उसने बोला कि मेरी बहन है और जो है ना बड़ी है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। करण मेरा दोस्त है और उसे पता है कि करण मेरी फर्स्ट प्रियोरिटी। तो क्वेश्चन कर रही थी ना तेजा को, करण तो अभी तो तुझसे बड़ा, तो उसने बोला मगर वो मेरा दोस्त है। तो दोस्त में और बड़ी बहन में फ़र्क होता है। बड़े भी हैं दोस्त, तो दोस्त होते हैं, वो एक एक ही लेवल पे आ जाते हैं। तो इतनी सही बात बोली, आई होप उनको समझ में आए। फिर ये ट्रस्ट मी बेस्ट हेयर स्टाइलिंग चैलेंज हुआ जिसमें जो है शमिता जीती और जो है वो बिचकुले वो थे, जज थे, रितेश और राजीव हेयर स्टाइलिस्ट थे। तो सभी अच्छी लगी थी मुझे, तो तेजा बहुत अच्छी लगी, लेकिन और देवो भी बहुत ज़्यादा उन्होंने मटक मटक के दिखाया। और बिचुकले जो है ना वो कह रही है कि तुम ना इतना ज़्यादा होने के उसका चश्मा टूट जाएगा, देवर फनी। और जो है बाद में हमने देखा कि वो तो शमिता को तो जिता दिया, उनको हैम्पर मिल गया, लेकिन बाद में बिचुकले तो भैया दीवाने ही हो गए थे, शर्ट उतार के, मतलब मैं तो देख भी नहीं सकती थी, लेकिन ठीक है। राकी बोली चुसली लग रहा है जैसे उसने पहले बोला था उसको। एनीवेज रश्मि बात कर रही थी, ये लोग बैठे हुए बाथरूम एरिया में, मतलब हमें हर जगह ये लोग बैठे बैठे बातें करते ही दिखे। कभी उस कोने में खड़े हुए कुछ प्लानिंग हो रही है किसी के लिए बातें कर रहे हैं, कभी उस जगह बैठे बातें कर रहे हैं, कभी बाथरूम में बैठे बातें कर रहे हैं, कभी किसी एरिया में बैठे बातें कर रहे हैं। बस बातें ही बातें थी सारी इन लोगों की। तो रश्मि वो बात करिए ब्रश वाली बात पे कि टैप पे थूकते हैं, इस तरह की बातें, और फिर देवों के लिए भी बोल रही है, मतलब देवों का भी मजाक बना रही है, उड़ा रही है उसका मजाक भी। और बिचिंग करना और गंदी भिंडी वाली बात पे कि किस तरह से वो निकाल के जो है ना वो बोले हम खा लेंगे, इस तरह की उन लोगों का वो मजाक वो कर रही थी। और समझ आता है पर मुंह पर बोलो ना, मतलब तुम्हारी दोस्त है वो उसके मुंह पे जाके बोलो। पीछे आग लगाते हैं, मतलब बातें करते हैं ये लोग बैठकर और सामने जाके नहीं बोल रहे हैं, तो दैट्स रॉन्ग। और करण जो है फिर वो जब बुराइयों का खुलता है तो फिर पटारा, तो फिर वो निशान और प्रतीक पे चले गए, निशान के गेम पे चले गए कि वो मुझे ऐसा बोल रहा था, और जैसे ही मैं आया तो वो प्रतीक को आगे कर दिया, खुद हट गया ताकि प्रतीक मेरे बैग में से निकाल सके और दोनों मिलकर खेलते हैं प्रतीक और निशान। तो इस तरह की बातें वो कर रहा था। पहले निशान के लिए शुरू किया, फिर उसके बाद जो है ना वो कह रहे निशान की फितरत है इस तरह की बातें वो दोनों के लिए करता है, इन लोगों के सामने इनकी बुराई करता है। और फिर कह रहा फिर मेरे पास आता है बात करता है। और उमर तेजा और करण ना प्रतीक की बात कर रहे हैं, मतलब आप देखते जाओ कन्वर्सेशंस कन्वर्सेशंस कन्वर्सेशन। और प्रतीक तो बहुत हाईलाइट रहता है, निशान प्रतीक। उमर कह रहा है बाहर से इसका गेम देखूंगा जाके। उमर कह रहा है करण तेजा से इसका प्रतीक का गेम बाहर से जाके देखूंगा। प्रतीक का गेम ना लड़कियों के साथ ही रहता है, मतलब मायशा, नेहा, आकाशा। और उमर ने कहा प्रतीक जेन्युइन नहीं है, उसके सेम डायलॉग होते हैं लड़कियों के साथ, जो मतलब वो एक को बोलता है तो मतलब वही पैटर्न वाली बात, वही प्रतीक की बात, वही डिस्कशन इन लोग का रहेगा। ये दोनों का गेम है, ये दोनों ये पैटर्न है, ये यही करते हैं। बस हम कल भी यही देख रहे थे, आज भी यही देख रहे हैं, पता नहीं कब तक यही देखेंगे, मगर इनका गेम नहीं देखेंगे, बस इनकी कन्वर्सेशंस ही देखेंगे। निशान ने कहा कि करण इस शो में
मेरा दोस्त नहीं है रश्मि के सामने। रश्मि ने कहा कि तुम ने करण को बिट्रे किया है, इस तरह की बात। तो उसने बोला उसने जब मेरे साथ गेम में इस तरह किया तो फिर मैंने भी किया। तो ये वाली बातें कम्युनिकेशन देखी हमने। फिर उमर करण से कह रहा है कि निशान ना जा रहा है इस हफ्ते, क्योंकि उसने बोला कि वो अब हमारे साथ बड़ा वो कर रहा है। तो उसने बोला हाँ, क्योंकि उसे वो अब जा रहा है ना, तो इसलिए। करण ने कहा वो रनर अप है, शमीता को हरा कर आगे गया था, मतलब सेकंड उस पे आया था। इस तरह की बात करते, क्योंकि करण को ये भरोसा नहीं है कि मतलब निशान जो है ना गेम से बाहर जाएगा, क्योंकि वो सेकंड रनर मतलब फर्स्ट रनर अप था। फिर हमने देखा फाइनली जो है ना राखी सावन में जूली आ गई, और शमीता कह रही कि कहाँ से आई, हमने पहले नहीं देखा आपको। और फिर वो बता रही मैं 200 साल पुरानी हूँ और राकेश के लिए आई हूँ, राकेश के लिए। और राकेश जो है, शमीता भी कह रही है कि इसीलिए राकेश ऐसा है, 200 साल पुराना है। तो खुद के ही फ्रेंड का मजाक उड़ा रही है, मस्ती कर रहे थे। प्रतीक भी उनके साथ ही था। और जो राखी बन के घूम रही थी, उससे तेजा तो इतना डर के छुप गई थी। तेजा कह रही मत करो, सॉरी मांग रही है, आँख ही नहीं खोल रही थी। तो वो बड़ा फनी मोमेंट था, और वो जाके जिस तरह से छुप गई। फिर हमने फिर देखा तेजा, करण, उमर, रश्मि, राजीव, फिर एक एक ग्रुप फिर से बैठा हुआ है, फिर से बात कर रहे हैं। तेजा ने कहा कि हम टास्क में ना नंबर गेम करते हैं, मतलब इन लोगों को बोला, और दूसरों को ना अपनी तरफ खींचते हैं। तो करण उससे कह रहा है कि विशाल के साथ तू भी यही करती थी। उस पर फिर वो लोगों की अपनी शुरू हो गई। तेजा ने कहा कि हम दोस्त थे, मतलब ना विशाल, जय और हम तो शुरू से दोस्त थे, फर्स्ट वीक से। अब पर उसने फिर करण को मतलब रश्मि से पूछा भी क्या ऐसा दिखता है कि मैं गेम के लिए हम मतलब विशाल के साथ हैं। तो रश्मि ने कहा कि ऐसा कभी भी नहीं लगा, ये वाली बात उसने क्लियर की। और फिर करण तेजा से रश्मि की बिचिंग कर रहा है, कह रहा है कि ना रश्मि गेम खेल रही है, मुझे कह रही है विशाल तेजा की स्ट्रेंथ है, और तेजा कह रही है रश्मि करण को फेवर कर रही है। तो उससे तो खुश है कि मेरे को फेवर करे, मगर फूड भी डालनी है। और तेजा को उससे प्रॉब्लम भी नहीं। फिर हमने देखा उमर करण से कह रहा है कि विशाल की प्रायोरिटी तेजा थी, शमीता कभी नहीं थी। करण तेजा से बोल रहा है कि तू कब बताने वाली थी, ये बात तुझे पता थी कि मतलब तेजा उसकी प्रायोरिटी, और तेजा को ये बात पता भी थी और फिर भी उन लोगों को नहीं बताई, तो वो उस पर चल रहा है। फिर उसके हमने ये भी देखा कि करण तेज से पूछा कि तुझे उसके गेम पता था, फिर भी तू उसके साथ थी, वो उस पर गुस्सा हुआ। करण ने बोला ये सही था, मतलब जो उसने किया विशाल ने शमीता के साथ वो सही था। और तेजा कह रही है कि इसलिए मैं विशाल से बात नहीं कर रही थी उस टाइम पे। और फिर उसने बोला वो जो राकेश वाली बात हुई थी, तो जब शमीता ने बाहर से देख के आके कुछ नहीं बोला, तो फिर मैं क्यों बोलूँगी, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी जब उसे ही प्रॉब्लम नहीं है। पर करण को इससे प्रॉब्लम थी कि तू कैसे उन लोगों के साथ हो सकती है। करण को बात गलत लगी थी, और उसने बोला कि मतलब यहाँ थोड़ा आप करण को बोल सकते हैं कि वो विशाल के मैटर में ना उसे ये गलत लग रहा है जो तेजा ने किया, विशाल के मैटर में वो विशाल को पसंद नहीं करता है, तो इस वजह से। वरना कोई और प्रतीक होता तो ही विल बी फाइन। फिर भी उसको सपोर्ट करा या साथ खड़े हो, तो अपनी स्ट्रेंथ के लिए तुम लोग जो है ना विशाल को मतलब यूज़ कर रहे थे, और जबकि वो गलत था। तो ये एक इन लोगों की थोड़ी विशाल को लेके इनके रिश्ते में थोड़ी सी खटास दिखी। अब ये कब तक की खटास है, लेकिन आज विशाल के चक्कर में, और ऐसा लगा कि शायद विशाल आने तो नहीं वाला है जो इतना विशाल विशाल हो रहा है, क्योंकि एक टाइम पे राकेश राकेश कर रहे थे तो राकेश घर में आ गया था। फिर राजीव और उमर कह रहे हैं कि तेजा पर ट्रस्ट नहीं है, और इससे पहले भी उमर ने बोला था कि तेजा पे ट्रस्ट नहीं है लास्ट वीक। और ये जो है ना हेड़ा बन के पेड़ा खा रही है, और उमर को पहली बार पता चला कि ये जो है ना पेड़ा क्या होता है, मतलब हेड़ा बन के पेड़ा खाना किसे कहते हैं उसे समझ में आ गया है। पर हमने देखा जो तेजा थी वो इतनी सारी बातें उसको चल रही हैं कि करण एक दिल में, फिर करण हर वक्त उसको क्वेश्चन कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है। और वो जो है ना स्विमिंग पूल में जंप करती हैं, ताकि एक होता है ना जब आप बहुत ज़्यादा चल रहे हो तो पानी अपने ऊपर डालते हैं तो एक सुकून सा आता है, वो इस तरह वो स्विमिंग करती हुई दिखी हैं। और जो है ना प्रोमो जो दिखाया है वो पूरे वीक के जो है ना सारे कट्स दिखाएं, जो कि आप समझ सकते हैं कि वो सारे मुद्दे
कवर होने वाले हैं और सबकी बजने वाली है। प्रतीक और निशान का कोई क्लिप मुझे नहीं दिखा, अगर मैंने मिस किया तो आप बता सकते हैं। लेकिन ये एपिसोड ना भरपूर था, क्योंकि अब तक हम डिकोड करते थे बैठ के, हम बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, लेकिन अब ये खुद अपने मुंह से अपना सारा गेम बता रहे थे। हर कोई बता रहा है वो कहाँ कहाँ किसके साथ है और किसका है और किसका नहीं है। तो ये ग्रुप में सारा आपको दिख गया है कि ये जो यूनिटी थी ना, ये जो भाईचारा था, ये एक्चुअली भाईचारा नहीं है, ये ऐसा फैला हुआ है, क्योंकि जब अपनी बारी आती तो ये अपनों के भी नहीं होते। तो ये था एपिसोड, और आपको कैसा लगा ये बताएं। और प्लीज़ आज तो देखते हैं क्या कवर होता है ये वीकेंड के वार पे, और किसका वार होने वाला है, इविक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि वोटिंग लाइन्स भी बंद थी। तो अब देखते हैं बिग बॉस क्या फैसला लेने वाले हैं, देखने वाला है। आप देखते रहें बिग बॉस live feed on Wood Select, an episode every day on Colors TV, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Arjun Bijlani. And this is Alisha Panwar, and you're watching us on Glitz Vision. USA. You said it.